अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर सत्यनारायण का। मैं आज गेहूं की भविष्य में होने वाली महंगाई और यूपी सरकार द्वारा की जो फ्री राशन वितरण प्रणाली है उस सवाल पर आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आने वाले समय में राशन वितरण में गेहूं की कमी यूपी सरकार उसके बदले चावल की मात्रा बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बदले अब लाभार्थियों को केवल चावल ही दिया जाएगा। यही नहीं, यूपी की योगी सरकार द्वारा नियमित कोटे में भी सरकार फेरबदल करने जा रही है। आपको बताते चलें कि गृहस्थी लाभार्थी कार्ड धारकों की संख्या 3,62,00,000 है। इनमें से हर महीने 14,97,000 करोड़ कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी घोषणा उसने किया था कि प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत इन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो धान दिया जाना सुनिश्चित है। अप्रैल महीने में गेहूं का भारी मात्रा में निर्यात की वजह से उनको अब 5 किलो चावल ही दिया जाएगा। इसकी वजह सरकार रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी वैश्विक परिस्थितियों को बता रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 40,93,000 है। इनमें मात्र 1.31 यूनिट को राशन वितरित किया जाता है। प्रति कार्ड पर कुल 35 किलो राशन मिलता है। इसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल का वितरण किया जाता है। अपर आयुक्त खाद्य अनिल दुबे कहते हैं कि अब इस कार्ड पर 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं दिया जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में गेहूं की कीमत में भारी वृद्धि होने वाली है। यूपी सरकार की तरफ से जारी इस नीति के तहत आगामी सितंबर तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। जैसा कि आपको विदित है कि कुछ दिन पहले इस विभाग के अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि अपात्र व्यक्तियों द्वारा लिए गए राशन की कीमत की रिकवरी की जाएगी। विपक्ष के नेताओं द्वारा इस नीति की घोर आलोचना को देखते हुए सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। अब संबंधित विभाग के राज्य मंत्री ने जनदबाव को देखते हुए पलटी मारी और कहा कि अपात्र व्यक्तियों द्वारा यदि राशन कार्ड सरेंडर कर दिया जाता है तो उनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद अब तक 43,000 राशन कार्ड सरेंडर हुए। इस मामले पर विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी और भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने बयानों और ट्वीट के जरिए मुखर विरोध जताया था। आगे सरकार का कहना है कि जो किसान क्रय केंद्रों पर जो गेहूं बेच रहे हैं उन किसानों को धान खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी। अपात्र कार्ड धारकों द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में सरेंडर करते हुए आवेदन किया देना पड़ेगा कि वे अब कार या एसी खरीद लिए हैं, इसलिए अपना कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। सरकार अपनी ही नीतियों और योजनाओं को लेकर दिग्भ्रमित है, जिससे गरीब जनता और किसानों को उहापोह में डाल दी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ व्यापारियों के दुर्भिसंधि और पूंजीपतियों की दुर्भिसंधि के तहत जमाखोरी के चलते महंगाई बढ़ रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार की गलत नीतियों और पूंजीपतियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के कारण महंगाई आसमान छू रही है। गरीबों के घरों में एक टाइम चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। यही हाल रहा तो भारत में आने वाले दिनों में गेहूं का आयात करना पड़ेगा। और मुझे चिंता है कि कहीं खाद्यान्न के मामले में हम श्रीलंका की स्थिति में न पहुंच जाएं। और इस बात को मैं आगाह करना चाहता हूं कि जो भी किसान अपने पास गेहूं और संचित रखे हैं उसको वर्तमान समय में संचित रखें, क्योंकि अब जो 1800 और 2000 में गेहूं बीचे हैं, आने वाले दिनों में भविष्य की संभावनाओं और वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए और भारत सरकार की निर्यात नीति के आधार पर मुझे आशंका है कि गेहूं का रेट दुगुना हो सकता है। और इस संदर्भ में मुझे राहत इंदौरी साहब की एक शेर याद आ रही है
कि दुश्मनों की भी राय ली जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, मौत का जहर है फजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए, अब कहाँ जाके सांस ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को इंडिया टुडे 24 न्यूज़ को आप कृपया लाइव और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका यथोचित अभिवादन और धन्यवाद।